Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope you are very fine at homes. Class 8th, subject English, topic the Unthankful Man, part 1st. Dear students, today I discuss with you a short story. The name of the short story is The Unthankful Man. और इस शॉर्ट स्टोरी का हम आज पहला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। ये आपकी बुक में है ऑन पेज नंबर 78, क्योंकि हमने प्रोज को भी प्रोज पोर्शन को भी कनेक्ट किया है। उसमें भी 1-2 लेसन हमने पढ़ लिए स्कूल में, और इसके अलावा हमने जो पोएट्री पोर्शन है इसमें भी हमने पढ़ा है, कुछ पोएम्स हमने पढ़ी है। और आज हम शॉर्ट स्टोरीज जो है इस बुक जो आपकी जो बुक है इसमें शॉर्ट स्टोरी का एक पार्ट है, उसमें भी 2-3 शॉर्ट स्टोरीज है। तो आज हम पहली शॉर्ट स्टोरी पढ़ने जा रही है, और इस शॉर्ट स्टोरी का नाम है द अनथैंकफुल मैन। द अनथैंकफुल और अनथैंकफुल ये 2 वर्ड्स है। थैंकफुल जो शुक्रगुजार, और इसका जो अपोजिट है वो है अनथैंकफुल। थैंकफुल मीन्स जो कोई इंसान जब कोई दूसरे इंसान उसको किसी काम में मदद करेगा तो वो इंसान शुक्रगुजार कहेगा इस इंसान को जिस इंसान ने उसको मदद की है। अनथैंकफुल जब हमने किसी इंसान को मदद किया है तो फिर भी वो शुक्रगुजार नहीं है, वो ये नहीं कह रहा है कि उस इंसान ने मुझे मदद की है। इसलिए थैंकफुल अगर किसी इंसान ने हमें मदद की है तो हमें शुक्रगुजार रहना चाहिए। अगर किसी इंसान ने हमें मदद की तो फिर हम ये नहीं कहें कि हम ये कहें कि हम अनथैंकफुल है, कि हम उसके शुक्रगुजार नहीं है। ऐसा नहीं कहना चाहिए। कि पहला हम ये समझने की कोशिश करें कि अल्लाह ताला ने हमें सेहत दी है, इल्म दिया है, दौलत दी है, सब कुछ दिया है, तो और हमें अल्लाह ताला का शुक्रगुजार रहना चाहिए, थैंकफुल रहना चाहिए। हालांकि अल्लाह ताला ने जितनी भी अगर उसने हमें आंखों की नेमत अता की है, कानों की नेमत अता की है, सेहत की नेमत अता की है, तो फिर भी हम शुक्रगुजार नहीं है। फिर भी हम उन कामों की तरफ भटक रहे हैं जो ठीक नहीं है, जो हमारे माशरे के खिलाफ है, जो हमारे शरीयत के खिलाफ है। इसलिए अल्लाह ताला ने जो हमको दिया है तो हमें उसका शुक्रगुजार रहना चाहिए। तो जो यहाँ पर जो शॉर्ट स्टोरी जो टॉपिक है दैट इज अनथैंकफुल मैन। एक इंसान जो है उसको शुक्रगुजार रहना चाहिए, उसको नाशुक्रगुजार नहीं रहना, उसको नाशुक्र नहीं रहना चाहिए। जो स्टोरी है कि एक इंसान जो है वो नाशुक्र है, वो शुक्रगुजार नहीं है, वो नाशुक्र है। जो ये लेसन शॉर्ट स्टोरी है इसमें एक इंसान होता है, इसमें जो कैरेक्टर्स है एक इंसान है और एक टाइगर है और एक मोंकी है और एक स्नेक है, ये 4 है। The lesson is pertaining to 4 characters. One is man and another is tiger, and third one is snake, and 4th one is monkey. Now we shall start the lesson. Heading of the lesson is this is a story about thanklessness. जो ये स्टोरी है, जो ये शॉर्ट स्टोरी है, ये थैंकलेसनेस के बारे में है, नाशुक्री के बारे में है। रमन ए पुअर मैन इन द स्टोरी इज अ हेल्पफुल पर्सन। जो इस स्टोरी में एक मैन है, उस मैन का नाम है रमन। एक इंसान है, उस इंसान का क्या नाम है? एक मैन है, इस मैन का नाम है रमन। ये जो रमन है ये एक हेल्पफुल पर्सन है। इस स्टोरी में जो ये रमन है ये एक हेल्पफुल पर्सन है, मदद करने वाला एक इंसान है जिसका नाम है रमन। बट ही हेल्प्स द टाइगर। इस रमन ने जो एक पोर मैन है, रमन एक पोर मैन है, ये एक काइंड इंसान है, रहमदिल रखने वाला इंसान है। इसने मदद की किसकी? हेल्पफुल पर्सन है। ही हेल्प्स द टाइगर, इसने टाइगर को हेल्प किया है। द मोंकी, इसने मोंकी को हेल्प किया है। एंड द गोल्ड स्मिथ, और उसने गोल्ड स्मिथ को भी हेल्प किया है।
सुनहार को भी हेल्प किया है। The tiger and the monkey proved to be thankful creatures, while as the goldsmith makes a brazen show of his thanklessness and deceit. टाइगर और मोंकी ने थैंकफुल क्रिएचर, हालांकि जो टाइगर और मोंकी है उसने मदद की है फिर इस इंसान को और उसका शुक्र भी अदा किया है। लेकिन जो ये गोल्ड स्मिथ है इसने क्या किया, उसने डिसीट किया इस सुनहार को, इस गोल्ड स्मिथ को, और क्या किया इसके अलावा उसको थैंकलेसनेस अर्थात नाशुक्री की इस गोल्ड स्मिथ को। रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट द मोरल ऑफ द लेसन। अब हम इस लेसन को पढ़ेंगे तो हम ये समझेंगे इस लेसन का मोरल क्या है। नाउ Raman was a poor Brahmin who lived with his wife on the outskirts of a small town. He was so poor that he and his wife had to remain hungry for days together. His wife was fed up with their poverty. One day she said to her husband, "Why don't you go to the nearby town and seek some job?" Raman liked the idea and decided to go to a nearby town to look for a job. On his way, he had to pass through a forest. He was tired and hungry. He gathered some wild fruit and sat down by a well to eat it. Just then he heard some voices. The voices were coming from the well. He was surprised to hear the voices coming from the well. He peeped into the well. To his surprise, he saw a tiger, a monkey, a snake, and a man in the well. The tiger saw him and said, "Sir, kindly help me out of the well. I will be ever grateful to you for that kind action." Raman was frightened. He said, "If I take you out, you will eat me up. Therefore, I cannot help you out of the well. You remain where you are." The tiger said, "Have faith in me. I promise that I will do no harm to you. On the other hand, I will try to help you. Please help me out." Raman was a kind man. He took pity on the tiger and pulled him out of the well. "Thank you, kind man," the tiger said to him. "If you ever need your help, please come to my cave. But mind you, do not take that man out of the well. He is the most ungrateful creature on this earth." आज हम इतना ही पढ़ेंगे। Now listen. अब आप इसका माने सुनिए। Raman was a poor Brahmin who lived with his wife on his outskirts of a small town. जो रमन है वो एक पूर ब्राह्मण था। जो रमन है, जो ये आदमी था, ये बहुत ही एक गरीब इंसान था। रमन was a poor Brahmin, ये एक गरीब इंसान था। Who lived with his wife, ये अपनी बीवी के साथ रहता था। कहां पर? On the outskirts of the small village, एक small town में, एक small town outskirts of a small town, एक टाउन में रहता था। शहर के बाहरी हिस्से में ये रहता था। टाउन के बाहरी हिस्से में रहता था ये रमन अपनी वाइफ के साथ, मगर बहुत ही गरीब था ये रमन। इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा आउटस्कर्ट्स, द आउटर एरिया ऑफ सिटी, टाउन और विलेज। जो विलेज या टाउन का या सिटी का जो बाहरी हिस्सा होता है उसको बोलते हैं आउटस्कर्ट्स। इसे यहाँ पर किसी शहर का बाहरी हिस्सा, इसलिए ये टाउन के बाहरी हिस्से में रहता था रमन अपनी बीवी के साथ, लेकिन बहुत ही गरीब था। He was so poor that he and his wife had to remain hungry for days together. ये रमन इतना गरीब था, उसने अपनी वाइफ के साथ ये रहता था ये टाउन के बाहरी हिस्से में, लेकिन ये करीबन बहुत दिनों तक बिल्कुल हंगरी था, क्योंकि उनको इतनी गुर्बत थी कि उनको खाने की चीज भी नहीं घर पर थी। रमनस घर पर खेन खतर कह चीज फाक रोज रमन तो खानदारी। His wife was fed up with his poverty. जो उसकी बीवी थी वो फेड अप हुई थी, वो बिल्कुल परेशान हुई थी, क्योंकि उनको इतनी गुर्बत थी। He was fed up with their poverty. वो अपनी गुर्बत की वजह से बहुत ही फेड अप हुई थी। कौन? ये रमन की बीवी। One day she said to her husband, एक दिन इस रमन की बीवी ने रमन से कहा, "Why don't you go to the nearby town and seek some job?" आप टाउन में जाइए और आप वहां पर कोई काम ढूंढिए ताकि हमको भी खाने पीने के लिए कुछ मैसर हो जाए। खानदारस रमन खानदारी वोन रमनस अक दो दोपनस नियर बाय कुछ टाउनस मज गस कर
जॉब जॉब की माने काम तक करत के काम ताकि अस ति बने कि खन खतर। Why don't you go to the nearby? क्यों नहीं आप नहीं जाते हो इस नियर बाई टाउन में एंड सीख सम जॉब और वहां पर कोई आप काम करोगे ढूंढोगे। रमन लाइक द आइडिया एंड डिसाइड टू गो टू द नियर बाई टाउन टू लुक फॉर ए जॉब। रमन ने इसका आइडिया पसंद किया। किसका आइडिया? अपनी बीवी का आइडिया पसंद किया और वो निकला घर से और टाउन की तरफ जा रहा था ताकि मैं कोई काम ढूंढूं और हम भी कुछ खाने पीने के लिए कुछ चीज हासिल करें। रमन लाइक द आइडिया, उसने इस आइडिया को अपनी बीवी का आइडिया को पसंद किया है एंड डिसाइड टू गो टू द नियर बाई टाउन, और ये डिसाइड किया ताकि मैं नियर बाई टाउन में जाऊं टू लुक फॉर ए जॉब, ताकि मुझे टाउन में कोई काम मिल जाए। अब चला गया रमन घर से। ऑन हिज वे ही हैड टू पास थ्रू ए फॉरेस्ट। जब उसको टाउन में जाना था तो उसको एक फॉरेस्ट को क्रॉस करना था, उसको जंगल से जाना था। He had to pass through the forest, उसको जंगल से जाना था उस टाउन में। He was tired and hungry, जब वो जंगल में चल रहा था तो वो बहुत ही थका एंड हंग्री और भूखा भी था। He gathered some wild fruits, और उसने जंगल में जब उसने थकावट महसूस की तो वो एक जगह रुक गया तो उसने कुछ जमा किए क्या सम वाइल्ड फ्रूट्स के जो जंगल में कुछ फ्रूट्स थे, जो वाइल्ड फ्रूट्स थे, जंगली फ्रूट्स थे, उनको जमा किया एंड सैट डाउन बाय अ वेल टू ईट। और वहां पर एक वेल था, एक कुआं था और उसके ऊपर बैठ गया और खाने लगा ये वाइल्ड फ्रूट, जो जंगली फ्रूट्स थे वो खाने लगा। जस्ट एन हर्ड सम वॉइस, जब वो इस कुएं के ऊपर वहां पर कोई फटा वटा था उस पर बैठ गया तो वो वाइल्ड फ्रूट्स खाने लगा ये रामन। तो उसने कुछ आवाज सुनी। जस्ट ही हर्ड सम वॉइस, उसने कुछ आवाज सुनी, कुछ वॉइस की माने आवाज, उसने कुछ आवाज सुनी। किसने? रमन ने। द वॉइसेस वर कमिंग फ्रॉम द वेल, जो आवाज आ रही थी वो कहां से आ रही थी? वो इस वेल से। और ये वेल के ऊपर बैठा हुआ था तो ये आवाज कहां से आती है? ये वेल से आती थी। आवाज गसन लोग ये आवाज बोझे। He was surprised to hear the voices coming from the well. ये हैरान हो गए थे, ये वहां से क्या आवाज आ रही थी, कमरे से क्या आवाज आ रही थी। ये को हैरान कि केरमस क्या आवाज आमस कुछ। He peeped into the well, अब उसने झांक कर देखा। अतस पे पच आसान अत पे बेके आसे के फरक आसे अत केरिस पे अतस के ज्यादा मामूली एमजी ज्यादा मज नजर अत केरिस मज क्या अत आवाज गसा छ एंड he peeped into मीनिंग झांक कर देखना। उसने बिल्कुल झांक कर देखा कि इस कमरे में क्या है, क्या आवाज आ रही है वहां कमरे से। ए वुच अत केरिस मज क्या है। तो ये सरप्राइज हिस्सा है, वो फिर हैरान हो गया। फिर ये रमन हैरान हो गया, इसने क्या देखा इस कमरे में? ही सॉ टाइगर, इसने टाइगर को देखा इस कमरे में। टाइगर, इसने टाइगर देखा इस कमरे में। और क्या देखा? मौकी, और मौकी को देखा, बंदर को देखा इस कमरे में। एंड स्नेक, और एक स्नेक को, सांप को भी देखा इस कमरे से। और एंड अ मैन इन द, और एक इंसान को देखा है। दीज आर द फोर। टाइगर को देखा कमरे में, इस मोंकी को देखा कमरे में, और इस स्नेक को देखा कमरे में, और एक मैन को देखा कमरे में। किसने? इस रमन ने। इस रमन ने इन चार को देखा कहां? इस कमरे में। फिर क्या किया रमन ने? द टाइगर सॉ हिम एंड सेड, टाइगर ने देखा किसको? इस इंसान को, रमन को देखा। ऊपर से देखा, रमन को देखा, टाइगर ने देखा इस रमन को। Sir, kindly help me out of the well. I will be ever grateful to you for that kind action. टाइगर इससे इल्तिजा कर रहा है इस रमन से। क्या कह रहा है? सर काइंडली, जनाब मुझे इस कमरे से बाहर निकालिए। सर काइंडली हेल्प मी आउट, मुझे मदद कीजिए। टाइगर कह रहा है, टाइगर क्या है इस रमन से? मुझे मदद कीजिए, मुझे इस कमरे से बाहर निकालिए। हेल्प मी आउट ऑफ द वेल, मुझे इस कमरे से बाहर निकालिए। आई विल बी एवर ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका हर हमेशा के लिए शुक्रगुजार रहूंगा। मैं हमेशा के लिए आपका शुक्रगुजार रहूंगा। फॉर दैट काइंड एक्शन, जो आप काइंड एक्शन करोगे, जो आप मेरी मदद करोगे, मैं इसका हमेशा के लिए शुक्रगुजार रहूंगा। ये टाइगर कह रहा है रमन से। रमन वॉज फ्राइटनेड, रमन खौफजदा हुआ, वो डरा। फ्राइटनेड के मैंने डरा हुआ, रमन खौफजदा हुआ, वो डर गया। क्यों? He said, if I take you out, अगर मैं आपको इससे बाहर निकालूं। रमन कह रहा है टाइगर से, इफ आई टेक यू आउट, अगर मैं आपको इस कमरे से बाहर निकालूं तो यू विल ईट मी अप, आप मुझे मारोगे, आप मुझे मारोगे। देयरफॉर
आई कैन नॉट हेल्प यू आउट ऑफ द वेल, इसलिए मैं आपको कमरे से बाहर नहीं निकालूंगा। ये कौन कह रहा है? रमन कह रहा है टाइगर से। यू रिमेन वेयर यू आर, आप वहां ही रहो जहां पर आप है। द टाइगर सेड हैव फेथ इन मी, टाइगर ने फिर कहा रमन से, टाइगर ने फिर कहा रमन से, हैव फेथ ऑन मी, आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपको नहीं खाऊंगा। आई कॉन्ट ईट यू, मैं आपको नहीं खाऊंगा, मैं आपको नहीं मारूंगा। फेथ के माने भरोसा, एतमाद। टाइगर कह रहा है रमन से, आप मुझ पर, टाइगर कह रहा है रमन से, आप मुझ पर एतमाद कीजिए, आप मुझ पर भरोसा कीजिए। हैव फेथ ऑन मी, आप मुझे भरोसा कीजिए। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूं। टाइगर ये कह रहा है रमन से, मैं वादा करता हूं दैट आई विल डू नो हार्म टू यू, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ऑन द अदर हैंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू, और फिर मैं भी और आपको किसी वक्त मदद करूंगा। प्लीज हेल्प मी आउट, मुझे मदद कीजिए, मुझे इस कमरे से बाहर निकालिए। ये टाइगर कह रहा है रमन से। रमन वाज ए काइंड मैन, रमन बहुत ही काइंड इंसान था, वो रहमदिल इंसान था। ही टुक पिटी ऑन द टाइगर, उसको रमन को तरस आया टाइगर पर। उसने क्या किया? ही टुक पिटी ऑन द टाइगर, उसको टाइगर पर बहुत ही रहम आया। एंड पुल्ड हिम आउट ऑफ द वेल, और उसने उसको कमरे से बाहर निकाला। अब रमन ने इस टाइगर को कमरे से बाहर निकाला। थैंक यू काइंड मैन, फिर उसने उसका शुक्रिया अदा किया। फिर टाइगर ने इस रमन का शुक्रिया अदा किया। द टाइगर सेड टू हिम, फिर टाइगर ने क्या कहा रमन से? इफ यू एवर नीड माई हेल्प, ए रमन, अगर किसी वक्त आपको मेरी मदद की जरूरत हो, प्लीज कम टू माई केव, फिर मेरी केव पर आना। बट माइंड यू, और याद रखिए। फिर इसके अलावा टाइगर ने क्या किया इस रमन से? पहले टाइगर ने रमन से यह कहा कि अगर आपको किसी वक्त मेरी मदद की जरूरत हो तो मेरी जो गार है, मेरी जो केव है, वहां पर आना और मुझे बुलाना, तो मैं आपकी मदद करूंगा। इसके अलावा, और बट माइंड यू, और आप ये याद रखिए। फिर टाइगर कह रहा रमन से, आप याद रखिए क्या? डू नॉट टेक दैट मैन आउट ऑफ द वेल, जो ये वहां पर मैन है, जो एक इंसान है वहां पर, इस कमरे में फंसा हुआ है, उसको बाहर मत निकाले। क्यों? ही इज द मोस्ट अनग्रेटफुल क्रिएचर ऑन दिस अर्थ, ये अनग्रेटफुल है, ये ग्रेटफुल नहीं है। टाइगर कह रहा है रमन से, जो इस कमरे में एक इंसान फंसा हुआ है, इस इंसान को कभी बाहर मत निकाले, क्योंकि ये अनग्रेटफुल, ये नाशुक्र गुजार इंसान है, इसको बाहर मत निकालिए। ये इस जमीन पर एक नाशुक्र इंसान है जो किसी का शुक्रगुजार नहीं है, इसलिए इस इंसान को इस कमरे से बाहर मत निकालिए। ये टाइगर कह रहा है रमन से। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इतना ही जो इसका पहला पार्ट पढ़ लिया है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड this first part of this short story, that is the unthankful man, and accordingly you write down these words on your English exercise notebook. Thanks.